क्या करता है कन्हैया? बोले ये जो है ग्वाल वालों की टोली बना के हमारे घरों में आ जाता है और घर में घुस करके हमारा माखन चुरा के खा जाता है। यशोदा बोली देखो खबरदार मेरे लाला को चोर कहा तो। अरे थोड़ा बहुत माखन खा लेता होगा, इतना सा तो इसका पेट है, कितना खाएगा? देख गोपी, यदि कन्हैया माखन खाए तो एक लौना माखन के बदले तू 10 लौने माखन के ले जाना, पर खबरदार मेरे लाला को चोर मत कहना। गोपी बोली मैया ये आए खाए कोई बात नहीं, पर अकेला नहीं आता, पूरी ग्वाल वालों की मंडली साथ चलती है, सबको खिलाता है। बोले तो अच्छी बात है, मिल बांट के खाना चाहिए। पर मैया पीछे पीछे बंदरों की टोली चलती है, उनको भी लुटाता है। मैया बोली तुम बासा पुराना माखन खट्टा रखती होगी इसलिए बंदरों को खिला देता है। अरे मैया पता है यदि घर में माखन ना मिले तो हमें बहुत सताता है। क्या करता है? बोले चुपके से हमारे खिरक में जाता है और हमारे बछड़े जहां बंधे हैं उनको छोड़ देता है। अच्छा बछड़े क्या था, रस्सी से नहीं बंधते पंकज जी, 1-2 बछड़े हो तो बांध दे। बड़ी गोष्ट है, तमाम बछड़े बछिया हैं तो खिरक में उनको बंद करके और दरवाजा बंद कर दिया जाता। अब वो छोटे छोटे बछड़ा बछिया जो है अपनी माओ के गायों की प्रतीक्षा में रहते और धीरे से कन्हैया जाते और खिरक का दरवाजा खोल देते। अथवा हमारे गुरुजी बड़े भाव से इस कथा को सुनाते। बोले एक गोपी ने बहुत सुंदर जो है माखन उतारा और माखन उतार करके मटकी में रखा, उस मटकी को उखल के अंदर रख दिया और उखल में मटकी को रख करके उसके ऊपर से पीड़ा रख दिया और उसी पे बैठ गई। अब उसके ऊपर बैठ गई तो कन्हैया ने अपनी बाल मंडली को लेकर पहुंच गए, सारे घर में ढूंढ लिया लेकिन माखन कहीं नहीं मिला। और सुगंध तो आ रही है, माखन तो रखा है पर मिल नहीं रहा है, कहां रखा है। अब माखन तो उखल में है, उसी में मटकी रखी है, उसके ऊपर वो है पीड़ा रख करके गोपी बैठी है। गोपी कह रही है लाला ढूंढ लो जहां ढूंढ सको। कन्हैया समझ गए जी इतनी देर से यही बातें बना रही है, उठ क्यों नहीं रही, निश्चित यही कुछ गड़बड़ है। कन्हैया ने एक ग्वाला को इशारा किया जाओ सारे बछड़े छोड़ दो। तो एक ग्वाला धीरे से गया, खिरक का जो है दरवाजा खोल दिया, सारे बछड़े भागे और गोपी उठ के भागी, अरे मेरे बछड़े सब दूध पी जाएंगे। और गोपी उठ के भागी, कन्हैया ने मटकी निकाल के खूब माखन पाया। बत्सान मुंचन क्वचत समय, असमयी बछड़ों को छोड़ दिया। अच्छा बछड़े तो वत्स माने होते ही हैं, वत्स माने जीवात्मा भी होते हैं। जिन जीवों पर कृष्ण कृपा करते हैं उनको समय से पहले कर्म बंधन से मुक्त कर देते हैं। एक गोपी बोली हमारी मटकियां तोड़ देता है, यदि इसको माखन ना मिले तो गुस्से में आकर मटकी तोड़ देता है। हमारे छोटे छोटे बच्चे हम जैसे तैसे सुलाती है कि घर का कामकाज कर लेंगी, ये उनको चिमटी तोड़ के जगा देता है। कोई गोपी कह रही है मैया मेरे घर में कन्हैया आया, मैंने कहा लाला थोड़ी मटकी मेरी भारी है, थोड़ा हाथ लगवा दो। कन्हैया हाथ लगवा कर मेरी मटकी तो उठवाए और जैसे ही मैं मस्तक पे मटकी लेके चली, पीछे से ऐसी तक करके कंकरिया मारी कि मेरी मटकी फूट गई, सारा जल बह गया। चेन्नाति भांडम भिनक्ति, भांड फोड़ देता है। और द्रव्यालावे सग्रह कुपितो यातयुपक्रोश्यतो कान। यदि इसको कुछ ना मिले तो बड़े रोष में भर जाता है, वो कहता है अरे गोपी देख लूंगा। यशोदा बोली तुम आए दिन कोई ना कोई शिकायत लेके आती हो, कभी कन्हैया को रंगे हाथ पकड़ के दिखाओ। स्वयं प्रभा नाम की ये गोपी थी, बड़ी कृष्ण प्रेम करने वाली थी लेकिन थोड़ी हटीली थी। बोले मैं पकड़ के दिखाऊंगी कन्हैया को, कल मैं रंगे हाथ पकड़ के कन्हैया को लेकर आऊंगी। बोले ठीक है। अब जो है वो इसी ताक में थी कि कन्हैया कहां मिलेंगे, लेकिन कन्हैया तो उसी के घर पहुंच गए। ग्वाल वालों से बोले सुनो भैया आज हम सब लोग स्वयं प्रभा के यहाँ चलेंगे माखन चुराने। एक ग्वाला बोला भैया कन्हैया अरे वो तो बहुत नाराज है और कहीं पकड़ में आ गए तो बड़ी पिटाई होगी। कन्हैया बोले जो होगा सो देखा जाएगा, पहले ये पता करो उसके घर में कितने लोग हैं। बोले घर में तो सिर्फ 3 ही लोग हैं।
एक वो है, उसका पति है और एक बेटा है। क्या करते हैं? बोले पति तो गैया चराने जाता है, वो यमुना जी में जल भरने जाती है, और बेटा बोले वो तो हमारी मंडली में। बोले फिर क्या है, बात बन गई, चलो। ग्वाल वालों की टोली को लेके कन्हैया गए और जाकर देखा तो छीके पर मटकी, मटकी में खूब सारा माखन। सबने छक्कर खाया, तमाम मटकियों में माखन रखा था। कन्हैया बोले देखो जिसके घर खाओ उसका कुछ काम भी करना चाहिए। क्या करें? बोले माखन लेकर के इसके घर में लेपन कर दो, लीप दो। पहले माताएं गाय के गोबर से घर लेपती थी ना, ऐसे माखन लेकर उसके घर में लेप दिया। और कन्हैया बोले अब कहीं जाओ मत, यहीं छुप के बैठ जाओ। तो सब ग्वाल वाल वहीं आसपास छुप करके बैठ गए। अब वो जल भर के यमुना जी से लेके आई, तो पहले के समय में माताएं जल की मटकी लेके आती थी, तो एक बड़ी मटकी, उस पे ऊपर छोटी मटकी, एक और मटकी, फिर एक हाथ में ऐसे लेके चलती थी ना। तो वो भी जो है लेकर चली आ रही थी। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, अंदर पैर रखा और माखन में पैर पड़ा, और पैर माखन में पड़ते ही पैर फिसला, धड़ाम से गिरी, मटकी टूट गई, सारा जल बिखर गया। अब वो माखन और पानी एक। अब वो उठने के लिए प्रयास करती है, लेकिन रपट रपट के गिरती है। कन्हैया ताली बजा बजा के हंसे, और पकड़ के दिखा दे। बहुत कह रही थी मैं पकड़ के दिखाऊंगी, और पकड़ ले। ऐसी लीला कन्हैया करते हैं। अगले दिन स्वयं प्रभा ने कहा अब देखती हूं। ग्वाल वालों ने पूछा कन्हैया आज कहां चलेंगे? बोले आज भी उसी के घर। अरे आज तो वो सावधान होगी, पकड़ लेगी, बहुत पिटाई होगी। बोले आज चलो, आज तो आनंद आएगा। अगले दिन पर पहुंच गए। अच्छा आज क्या किया कि उसने बड़ी ऊंचाई पर मटकी बांधी, और वो जो है यमुना जी जल भरने नहीं गई, छुप के बैठ गई, और मटकी के ऊपर बांध दी घंटी। बोले जैसे ही माखन चुराएंगे घंटी बजेगी, मैं दौड़ के पकड़ लूंगी। अब कन्हैया गए तो देखा कि मटकी तो बहुत ऊंचाई पर है, तो तमाम ग्वाल वालों को नीचे लगाया, फिर उसके ऊपर, और फिर उसके वजह से मटकी फोड़ होता है ना, सबसे ऊपर कन्हैया। और देखा तो बड़ा स्वादिष्ट, बड़ा सुगंध वाला माखन निकाल निकाल के और नीचे ग्वालों को खिला रहे हैं। लेकिन घंटी नहीं बजी। क्यों? कन्हैया ने देख लिया घंटी बजी है, उससे बोले देख घंटी, तू तो मेरी सेविका है, मेरे सेवा में रहने वाली है, आज मेरी निवेदन सुन लेना। मेरा निवेदन है कि आज बजना मत। तो घंटी बजी नहीं। खूब माखन निकाल निकाल के और सब ग्वालों को खिला रहे हैं। फिर सोचा कि थोड़ा माखन हम भी तो पाए। सब ग्वाल वाल खूब चक्कर के माखन खा लिए। अच्छा उसमें से माखन का थोड़ा रस झर रहा है, वो कन्हैया के श्रीअंग पर गिर रहा है। और कन्हैया ने जैसे ही माखन निकाल के पाया, तो घंटी ने सोचा कि मैं दो समय पर विशेष रूप से बचती हूं। एक तो जब भगवान का अभिषेक होता है तब घंटी बजाई जाती है, दूसरा भगवान को भोग लगता है तब भी घंटी बजाई जाती है। पर मंदिरों में जब भी भोग लगता है तब अभिषेक नहीं होता, और अभिषेक होता है उस समय भोग नहीं लगता। एक साथ तो दोनों काम कभी नहीं होते। अभिषेक होगा फिर भोग लगेगा। बरसों से प्रभु की सेवा में हूं, पर दोनों काम एक साथ कभी नहीं दिखे। आज दिखे। आज जो है दूध भी झर रहा है, तो अभिषेक भी हो रहा है, और नंदलाल भोग भी लगा रहे हैं। तो घंटी ने सोचा मैं कैसे रहूं बजे बगैर। तो घंटी बज गई और टन की आवाज भई, घंटी बजी। स्वयं प्रभा हाथ में लाठी लेकर निकली, सारे ग्वाल वाल भाग गए और कन्हैया छीके से लटक कर रह गए। स्वयं प्रभा ने उतार लिया, आज देखती हूं तुझे। और मारपीट तो नहीं की, हाथ पकड़ के बोले यशोदा को ले जाके दिखाऊंगी, तेरे लाला को रंगे हाथ पकड़ के लाई हो। खींच के ले जाने लगी। सब ग्वाल वाल आ गए, देख मैया छोड़ दे, देख मैया छोड़ दे। स्वयं प्रभा बोली आज नहीं छोड़ूंगी। अब वो खींच के ले जा रही थी। कन्हैया ने रास्ते में कहा देख एक ही कलाई कब से पकड़ी है, हाथ में दर्द होने लगा, थोड़ा हाथ तो बदलने दे। अब वो भी दयालु तो थी, भक्त तो थी, उसने कहा ठीक है हाथ बदल लो। कन्हैया ने हाथ बदल दिया। अब वो जैसे ही पहुंची, देख यशोदा तेरे लाला को पकड़ के लाई हूं, यशोदा बाहर आ जरा देख तो सही। यशोदा जी बाहर निकली तो बहुत हंसी। पूछा हंस क्यों रही हो? पहले लौट के देख तो किसको पकड़ के लाई है। लौट के देखा तो वो उसी के बेटे का हाथ पकड़े थी। अरे बोली ये कैसे हुआ?
असल में हुआ ये कि जब कन्हैया ने कहा ना कि हाथ में दर्द होने लगा, दूसरी कलाई पकड़ लो, तो अपना हाथ छुड़ाया और धीरे से उसी का बेटे का हाथ पकड़ा दिया। अब वो पलट के देखी नहीं, वो तो आगे देखती चली गई और बाद में पता चला कि तो मेरे ही बेटे का हाथ पकड़ के खींच ले आई। ऐसे नटखट नटखट नंद किशोर जो है बड़ी नटखट लीला करते हैं और माखन चोरी करते हैं। बोले माखन चोर भगवान की।